स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल में। फिर से दोस्तों नई जॉब की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। रिक्रूटमेंट आ रही है दोस्तों पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से, जिसपे कि आवेदन मांगे गए हैं क्लर्क की पोस्ट के लिए। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया की हर एक स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10th में आपने हिंदी पढ़ी है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, J&K से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, यूपी से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, नोएडा से आते हैं। इन सभी जगहों से अगर आप आते हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आसपास की स्टेट से आप आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में हम लोग इसके पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यह है दोस्तों नोटिफिकेशन जो कि जारी करा गया है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की तरफ से। 15 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं, 30 जो है वो अक्टूबर तक चलेंगे। इसी के बीच में आपको अप्लाई करना है। 15 दिन का समय आपको दिया गया है। इसके बीच में आप जो है वो ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी जो है वो स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया से आप आते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों वैकेंसीज की बात करें, 390 वैकेंसी है जिसके लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन ढूंढ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट को मिलेगी। अगर आप जो है वो बाहर की किसी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, यूपी से कर रहे हैं, हिमाचल से कर रहे हैं, तो आपको जो है वो जनरल कैंडिडेट बन के ही अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी संख्या 198 है। यानी कि 198 वैकेंसीज है जनरल के लिए, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप हरियाणा से आते हैं, फिर आप चाहें जो है वो SC हैं, ST हैं, आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगी। रिजर्वेशन के जितने भी बेनिफिट मिलते हैं वो सारे आपको मिलने वाले हैं। तो टोटल वैकेंसी जो है वो कुल मिला के 390 है, और इन वैकेंसीज को बढ़ाया जा सकता है, कम करा जा सकता है, ये उनके अपने हाथ में होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे साफ साफ जो है वो बताया गया है कि बेनिफिट जो रिजर्वेशन के हैं वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से लेकर 42 ईयर तक एज का क्राइटेरिया रखा गया है। इसके अलावा अगर आप SC ST हैं, हरियाणा से आते हैं, तो 5 साल की रिलैक्सेशन और मिल जाएगी। BC हैं तो भी 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इवन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और हरियाणा से आते हैं तो भी आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग दी जाएगी। अब आते हैं मेन चीज़ पे कि कौन कौन एलिजिबल है, क्वालिफिकेशन क्या है। आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन कर रखी है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, आप बिल्कुल एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 10th में आपने हिंदी सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर की जानकारी आपको है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो लास्ट में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, जैसे ही आप रिटन टेस्ट जो है वो पास कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़े तो एप्लीकेशन फ़ीस की तरफ नज़र डाल लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए जर्नल के लिए 825 रुपये फ़ीस जो है वो रखी गई है। और जो SC हैं, ST हैं, BC हैं, और एक जो एक्स सर्विसमैन हैं और स्टेट ऑफ हरियाणा से आते हैं, 525 रुपये फ़ीस जो है आपको पे करनी पड़ेगी। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 625। अगर आप जर्नल से हैं, SC ST हैं, हरियाणा से आते हैं, तो 525 रुपये फ़ीस जो है आपको ऑनलाइन मोड से पे करनी पड़ेगी। टेस्ट सेंटर की बात करें तो यहाँ पे पंजाब में टेस्ट होगा, हरियाणा में होगा, चंडीगढ़ में होगा, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में होगा, हिमाचल प्रदेश में होगा, और दिल्ली NCR में। ये कुछ जगह है यहाँ पे जो है वो टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। और जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है वो प्रेफरेंस बतानी पड़ेगी कि आप किस जगह पे जो है वो टेस्ट देना चाहते हैं। तो अलग अलग स्टेट जो है आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगा वो नवंबर दिसंबर में होने वाला है, और इसी के बीच में जो है आपका एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, 2 घंटे का टाइम होगा, जनरल नॉलेज, इंग्लिश कॉम्पोजिशन, और जिसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आएंगे। 50-50 मार्क्स का सेक्शन होगा, 50 का, और 20 का होगा इंग्लिश कॉम्पोजिशन का, जिसमें सब्जेक्टिव, ऐसे, लेटर, ये सारा कुछ जो है वो आने वाला है। इसके अलावा टोटल मार्क्स जो है वो 100 हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद आपका जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। उसके बाद आपका जो है वो वर्ड टाइप्ड टेस्ट जो है वो लिया जाएगा, जिसको आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी बोल सकते हैं। आपको यहाँ पे जो है वो 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड जो है वो होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी चेक करी जाएगी। तो ये जानकारी दोस्तों उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है। आवेदन ओपन है, आप जाके अभी से आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप वीडियो को देख रहे हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टाइटल के ऊपर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। सारी जानकारी रीड करिए, और अगर आपको लगता है आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। ऐसी ही जॉब अपडेट के लिए जो है आप हमारे चैनल पे बने रहिए। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आके जो है वो वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी जॉब अपडेट हैं उनकी जानकारी आपको आपके फ़ोन पे मिल जाए। तो मिलेंगे ऐसी किसी नई जॉब अपडेट के साथ दोबारा से, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।